श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ गई है भादौ माह की अमावस्या। इसी को सोदपाठनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कुशा को ब्राह्मण जन जो लोग होते हैं वो उखाड़ कर अपने घर पर रखते हैं। उसके बाद जो महीना आएगा उसमें श्राद्ध कर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस बार अमावस्या को लेकर बहुत बड़ी दुविधा सामने आ रही है कि 22 को अमावस्या है कि 23 को अमावस्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहें। शास्त्रों में लिखी गई हुई जानकारी है और कुछ उपाय भी है। नौकरी, रोग, कर्ज और आपकी जो भी परेशानियां चल रही हैं उसके निदान में सहायक होगा। पहला उपाय जो हम आपको बताएंगे वो आपको अपने घर की रसोई में करना है। इसमें आपको चावल के दानों की आवश्यकता पड़ेगी, काले तिल की आवश्यकता पड़ेगी और 1 लोटा जल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके घर में बीमारी है जो कि जा ही नहीं रही, आपको परेशान कर रही है, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, पितृ दोष लगा हुआ है, शारीरिक बंधन आपको तंग कर रहे हैं, तो आपको अपने घर की रसोई में लंबी बाती का 1 दीपक लगाना है। इसमें घी या फिर तिल के तेल का ही प्रयोग करें। जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है उसके पास में एक कटोरी में थोड़े काले तिल रख लें। उस कटोरी में थोड़े से तिल डालकर जो पानी डालकर भिगो दें और जल का लोटा रखें। सोमम पित्र का नाम लेकर 1 चावल का दाना रख देना है। साथ ही जलते हुए दीपक में भी 1 दाना चावल का, जो कि सही हो, टूटा फूटा ना हो, वो समर्पित कर दें। अगर ये उपाय आप अमावस्या की शाम को कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको रात भर रखनी होगी। अगर आप ये उपाय दिन में कर रहे हैं, आपको कहीं जाना है, तो आप किसी समय भी 2-4 घंटे के बाद इस सामग्री को उठा ले। वहाँ जल का लोटा आपको उठा लेना है। सोमम पित्र की जय कहते हुए घर से वास्तु दोष, पितृ दोष समाप्त। अगर आप ये पूजा दिन में कर रहे हैं तो 2-4 घंटे के बाद इस सामग्री को वहां से उठा लें। जल का लोटा आपको उठा लेना है। सोमा पित्र की जय कहते हुए घर के वास्तु दोष, पितृ दोष समाप्त हो। मेरे पति बच्चों के साथ में जो बाधाएं हमेशा लगी रहती हैं उनसे मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप काले तिल की जो कटोरी है, जो भीगे हुए तिल है, जल का लोटा है, 1 चावल के दाने के साथ इन सारी चीजों को पूरे घर में घुमा ले। आप चावल का दाना लिया है आपने, उसे शिवलिंग पर समर्पित कर दें और ऐसी प्रार्थना करनी है कि हमारे पितृ जो भूखे हैं, वो प्यासे हैं और सपन देते हैं, तो वो तृप्त हो जाएं। जो आपने अपनी घर की रसोई में भिगाया हुआ काला तिल और जल का लोटा रखा, जो भिगाया हुआ तिल और जल का लोटा रखा है, वो जल ले जाकर किसी भी पेड़ की जड़ में आप समर्पित कर दें। साथ ही आप जो काला तिल अपने साथ में लेकर गए हैं उन्हें भी आप किसी पवित्र पेड़ के नीचे समर्पित करके आ जाइए। कितना भी भारी पितृ दोष हो, वास्तु दोष हो, सारी चीजों का निदान होगा, सारी समस्याएं खत्म होगी, आपके घर पर खूब बरकत होगी। ये पहला उपाय तो आपको करना ही है। आइए जानते हैं अपने दूसरे उपाय को। जान लीजिए अमावस्या कब है। 22 अगस्त की सुबह, यानी कि सुबह 11:55 अमावस्या शुरू हो जाएगी। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 23 अगस्त 2025 11:33 के आसपास। इस बार 2 दिन अमावस्या है, तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। अगर आप पितरों के निमित्त कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप उसे 11 बजे से लेकर कर सकते हैं, पूरे दिन, रात में, किसी भी समय। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार 23 तारीख की शनिवार अमावस्या भी है, क्योंकि सूर्य मुख को देखते हुए तो अमावस्या दोनों दिन है। दोनों दिन बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ है। आप 22 तारीख को भी अमावस्या कर सकते हैं। दीपदान, पितरों के प्रति तर्पण, ब्राह्मण भोज के लिए कार्यों में ले सकते हैं 22 तारीख को भी। अगर 11:55 के बाद ही अगर कोई कार्य करेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। तो 2 दिन आपके पास मौका है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से आप कुछ भी पूजा, प्रार्थना कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप शाम के समय दीप दान करते हैं तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। यहाँ पर आपको कुशा बाजार से खरीद के लानी है, या फिर आपके घर के आसपास कोई खेत खलिहान है तो कुशा तोड़कर आप अपने घर पर रखें। अगले महीने श्राद्ध कर्म का समय आ रहा है, उस समय बहुत काम आने वाली है। वैसे भी पितृदोष मुक्ति के लिए हमेशा भी जब भी अमावस्या हो, जल के लोटे में कुशा डाल लें और थोड़ा सा गंगा जल डालकर और काला तिल डालकर और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य डालें। ये सभी चीजें पितरों से संबंधित हैं। हमेशा ही अमावस्या पर इस तरीके से आप छोटे-छोटे उपाय हैं जो कि कर लेने चाहिए। सुबह उठकर घर के द्वार पर लंबी बाती का दीपक जलाएं। अमावस्या शाम को भी है तो शाम को भी एक दीपक दरवाजे पर जरूर से प्रज्वलित करें। लाभ आपको अवश्य मिलेगा। पितृ प्रसन्नता के लिए इस कार्य को अवश्य करें। चींटी चिड़िया के लिए आटा जरूर डालें। मछलियों को भी आटे की गोली खिलाएं। ब्राह्मणों के लिए 1 समय का भोजन दान करें।